जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज हम जानेंगे खाटू श्याम मंदिर का क्या रहस्य है और श्याम बाबा का सिर कैसे पहुंचा था खाटू। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कभी बड़ी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी मन में एक अजीब सी हार, एक खालीपन का एहसास होता है? क्यों शिखर पर पहुंचकर भी इंसान अकेला और हारा हुआ महसूस करता है, जैसे सब कुछ पाकर भी उसने सब कुछ खो दिया हो। इसका रहस्य जुड़ा है महाभारत के उस सबसे बड़ा योद्धा से, जिसकी एक प्रतिज्ञा, जिसका एक वचन आज भी कलयुग में हर जीतने वाले को उसकी जीत में छिपी हार का एहसास कराता है। यह कहानी है उस वीर शिरोमणि बर्बरी की, जिसके एक श्राप या यूं कहें कि एक वरदान ने जीत और हार के सारे समीकरण ही बदल दिए। यह वह श्राप है जिसके कारण आज भी जीतने वाला अंत में हार जाता है। आज हम महाभारत के उसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो यह कहानी सुनने के लिए आप इस यात्रा में अंत तक रहे, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वह आपके जीवन की हर जीत और हार को एक नया अर्थ देगा। यह कथा उस समय की है जब धर्म और अधर्म के बीच इतिहास का सबसे बड़ा महासंग्राम, महाभारत का युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। पूरी पृथ्वी के वीर पराक्रमी योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित हो रहे थे। कोई धर्म के पक्ष में तो कोई अधर्म के साथ खड़ा था। उन्हीं दिनों सुदूर एक गुप्त क्षेत्र में एक ऐसा महान योद्धा का तेज प्रकट हो रहा था जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो थे महाबली भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक। बर्बरिक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे बाल्यकाल से ही अपनी वीरता और महानता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म ही एक महान उद्देश्य के लिए हुआ था। वे एक यक्ष के पुनर्जन्म थे जिन्हें पृथ्वी पर धर्म की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। उनकी माता नागकन्या अहिलावती, जिन्हें मोरवी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बचपन से ही एक ही शिक्षा दी थी कि एक ही पाठ पढ़ाया था, पुत्र हमेशा हारने वाले का साथ देना। यह वचन, यह सिद्धांत बर्बरिक के जीवन का मूल मंत्र बन गया था। उनकी हर सांस में, उनके रक्त की हर बूंद में बस यही प्रतिज्ञा दौड़ती थी। उन्होंने अपनी माता और अपने गुरुओं से युद्ध कला की ऐसी शिक्षा प्राप्त की थी कि वे अजय हो चुके थे, लेकिन उनकी शक्ति का असली स्रोत कुछ और ही था। बर्बरिक ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। उन्होंने मां आदि शक्ति की ऐसी कठोर साधना की कि स्वयं नव दुर्गाओं ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिए और ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान की जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव ने उन्हें 3 ऐसे अभेद बाण प्रदान किए जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके तरकश में आ जाते थे। यह कोई साधारण बाण नहीं थे, यह सृष्टि के संहार की क्षमता रखते थे। पहला बाण अपने लक्ष्य को चिन्हित करता था, चाहे वह कहीं भी छिपात हो। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों का विनाश कर देता था और तीसरे बाण की तो कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि पहले 2 ही त्रिलोक में हाहाकार मचाने के लिए पर्याप्त थे। स्वयं अग्निदेव ने उन्हें वह दिव्य धनुष भेंट किया था जिसे धारण कर बर्बरिक तीनों लोकों में विजय हो चुके थे। ऐसी असीम शक्ति और अपनी माता के दिए वचन के साथ बर्बरिक बड़े हो रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे उस क्षण की जब वे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के बादल मंडराने लगे और यह निश्चित हो गया कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होकर ही रहेगा, तो यह समाचार बर्बरिक तक भी पहुंचा। उनकी भुजाएं फड़क उठी। उनका अक्षत्रिय धर्म उन्हें ललकारने लगा। उन्होंने अपनी माता के पास जाकर युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की।
उनकी माता ने उन्हें आशीर्वाद तो दिया, पर साथ ही अपना यह वचन भी याद दिलाया, पुत्र याद रखना, तुम्हें उस पक्ष का साथ देना है जो हार रहा हो। बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे उनकी शिक्षा का पालन अवश्य करेंगे और फिर अपने प्रिय नीले घोड़े पर सवार होकर वो 3 दिव्य बाण और अपना अभेद धनुष लेकर बर्बरी कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। वे नहीं जानते थे कि उनकी यह यात्रा, यह वचन और उनकी यह असीम शक्ति धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बनने वाली थी। वे नहीं जानते थे कि वे स्वयं सर्वव्यापी त्रिकालदर्शी भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि बर्बरिक की शक्ति और उनका वचन यदि मिल जाते तो महाभारत का परिणाम वो नहीं होता जो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। जैसे ही वीर बर्बरी कुरुक्षेत्र के समीप पहुंचे, उनके तेज और उनकी दिव्यता को देखकर प्रकृति भी स्तब्ध रह गई। उनके नीले घोड़े की टापों से धरती कांप रही थी और उनके तरकश में रखे 3 बाणों से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। सर्वव्यापी श्री कृष्ण, जो इस युद्ध के एकमात्र सूत्रधार थे, यह भली भांति जानते थे कि बर्बरिक का युद्ध में भाग लेना कितना विनाशकारी हो सकता है। वे जानते थे कि बर्बर की प्रतिज्ञा धर्म और अधर्म के निर्णय के बीच में आ जाएगी। इसलिए इस महान योद्धा की परीक्षा लेने और उसे सत्य का मार्ग दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरिक के मार्ग में आकर खड़े हो गए। उन्होंने बर्बरिक को रोककर अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे वीर युवक, आप कौन हैं और इस भयानक युद्ध भूमि की ओर अकेले क्यों जा रहे हो? बर्बरिक ने अपने विशाल घोड़े से उतरकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा कि हे विप्रदेव, मैं घटोत्कच का पुत्र और भीष्म का पुत्र बर्बरिक हूँ और मैं इस महायुद्ध में भाग लेने आया हूँ। कृष्ण, जो ब्राह्मण के वेश में थे, ने आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए कहा कि आप अकेले, और वह भी मात्र इन 3 बाणों के सहारे, इतनी विशाल सेनाओं के सामने यह 3 बाण क्या कर पाएंगे? यह सुनकर बर्बरिक मुस्कुराए और अत्यंत आत्मविश्वास से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप इन 3 बाणों को साधारण समझने की भूल ना करें। मेरा तो केवल एक ही बाण पूरी शत्रु सेना का संहार करने के लिए पर्याप्त है और अपना कार्य पूरा होने के बाद यह आपस मेरे तरकश में लौट आएगा। यदि मैंने 3 बाणों का प्रयोग कर लिया तो 3 लोकों में प्रलय आ जाएगी। श्री कृष्ण, जो बर्बरिक के आत्मविश्वास और उनकी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, ने उन्हें चुनौती दी। वे पास ही खड़े एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ले गए और कहा, यदि तुम्हारी बात में सच्चाई है तो तुम एक ही बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया और अपने तरकश से एक बाण निकाला और उसे धनुष पर चढ़ाकर मंत्र पढ़ते हुए छोड़ दिया। बाण तरकश से निकलते ही हजारों बाणों में बदल गया और पलक झपकते ही उसने पेड़ पर लगे एक एक पत्ते को भेद दिया। जब बाण अपना पूरा काम कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, यह देखने के लिए कि बर्बरी के बाण की शक्ति की सीमा क्या है। जब बाण ने सारे पत्ते भेद दिए तो वह वापस तरकश में जाने के बजाय श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर चक्कर काटने लगा। तब बर्बरिक ने विनम्रता से कहा, विप्रवर, कृपा करके अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने बाण को पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, आपके पैर को नहीं। यदि आपने पैर नहीं हटाया तो यह आपके पैर को भी भेद देगा। श्री कृष्ण बर्बरी के इस अद्भुत शक्ति को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपना पैर हटा लिया और बाण ने उस पत्ते को भी भेद दिया। श्री कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा वास्तव में अजय है और इसकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। अगर आप भी बर्बरी की इस अद्भुत शक्ति से प्रभावित हुए हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य बताएं। अब श्री कृष्ण ने अपनी लीला का अगला चरण आरंभ किया। उन्होंने बर्बरी से पूछा, हे वीर, तुम युद्ध में किस पक्ष की ओर से लड़ोगे?
बर्बरिक ने गर्व से उत्तर दिया, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं सदैव हारने वाले के पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनते ही श्री कृष्ण के मुख पर एक गंभीर भाव आ गया। उन्होंने बर्बरिक को समझाया, पुत्र, तुम्हारी प्रतिज्ञा ही धर्म की सबसे बड़ी शत्रु बन जाएगी। जरा विचार करो, जब युद्ध आरंभ होगा तो संख्या में कम होने के कारण पांडवों का पक्ष कमजोर होगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उनका साथ दोगे। तुम्हारी असीम शक्ति के कारण पांडव कौरवों पर भारी पड़ने लगेंगे और कौरवों की सेना का विनाश होने लगेगा। जैसे ही कौरवों का पक्ष हारने लगेगा, तुम अपनी प्रतिज्ञा से विवश होकर उनका साथ देने चले जाओगे। फिर तुम अपने ही पितामह पांडवों के विरुद्ध लड़ोगे और उनका विनाश करने लगोगे। जब पांडव हारने लगेंगे तो तुम फिर से उनका साथ देने आ जाओगे। इस प्रकार तुम दोनों सेनाओं के बीच घूमते रहोगे और अंत में इस युद्ध में तुम्हारे सिवा कोई भी जीवित नहीं बचेगा, ना ही कौरव और ना पांडव। तब इस युद्ध का क्या परिणाम निकलेगा? धर्म की स्थापना कैसे होगी? यह युद्ध तो धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है, किसी एक योद्धा के बल प्रदर्शन के लिए नहीं। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने बर्बरिक को झकझोर करके रख दिया। उन्होंने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा में छिपा विरोधाभास पहली बार समझ आया। वे समझ गए कि उनका वचन, जिसे वे अपना सबसे बड़ा धर्म मान रहे थे, वही सबसे बड़े अधर्म का कारण बन सकता है। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे विप्रदेव, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप जो भी हैं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मैं धर्म संकट में हूँ। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक मनमोहक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। बर्बरिक अपने आराध्य को अपने समक्ष देखकर अभिभूत हो गई। उन्हें श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तब कृष्ण ने कहा कि हे बर्बरिक, इस युद्ध को धर्म की विजय के लिए एक महान बलिदान की आवश्यकता है। युद्ध आरंभ होने से पूर्व रणभूमि की पूजा के लिए एक वीर शिरोमणि अक्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। तुमसे बड़ा वीर, तुमसे बड़ा अक्षत्रिय स्त्रीलोक में कोई नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए इस महायुद्ध को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए मैं तुमसे तुम्हारे शीश का दान मांगता हूँ। यह सुनकर बर्बरिक एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुई। वे समझ गए थे कि उनका जन्म इसी महान बलिदान के लिए हुआ है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा यह तुच्छ शीश धर्म की स्थापना के लिए काम आ रहा है। मैं अपना शीश आपको सहज दान करता हूँ, किंतु मेरी एक इच्छा है कि प्रभु, मैं अपनी आंखों से इस महाभारत के युद्ध को अंत तक देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तथास्तु बर्बरिक, तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा शीश कटने के बाद भी जीवित रहेगा और तुम इस युद्ध के हर एक क्षण के साक्षी बनोगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ, निराश और दुखी व्यक्ति तुम्हारी शरण में आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तुम्हारे के सहारे के नाम से विख्यात होगे और मेरी शक्तियां तुम में निहित होंगी। यह कहकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक को आशीर्वाद दिया। वीर बर्बरिक ने स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काट कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींच कर अजर अमर कर दिया और युद्ध भूमि के समीप एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण महाभारत का युद्ध देख सकते थे। अब यहीं से उस श्राप की या उस दार्शनिक रहस्य की कहानी की शुरुआत होती है, जिसके कारण आज भी जीतने वाला अंत में हार जाता है। बर्बरिक का कटा हुआ सिर उस पहाड़ी से सब कुछ देख रहा था। उन्होंने 18 दिनों तक चले उस महाविनाश को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे भाई भाई के रक्त का प्यासा था, कैसे गुरु और शिष्य एक दूसरे के प्राण ले रहे थे, कैसे मर्यादाएं टूट रही थी और कैसे धर्म और अधर्म दोनों ही पक्षों के योद्धा मारे जा रहे थे। उन्होंने भीष्म का सरसैया पर लेटना देखा, द्रोण का छल से मारा जाना देखा, कर्ण की विवश मृत्यु देखी और दुर्योधन का अंत भी देखा।
पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने देखी वो यह थी कि वास्तव में युद्ध कोई और ही लड़ रहा था। उन्होंने देखा कि हर योद्धा के पीछे अदृश्य रूप से भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जो वास्तव में अधर्मियों का संहार कर रहा था। उन्होंने देखा कि मां काली के रूप में द्रौपदी दुष्टों का रक्तपान कर रही थी। उन्होंने समझा कि पांडव तो केवल निमित्त मात्र थे, असली योद्धा तो स्वयं नारायण थे। जब 18 दिन बाद युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों की विजय हुई। वे विजय तो हुए, पर चारों ओर केवल शवों के ढेर थे। विधवाओं का विलाप था और एक अंतहीन सन्नाटा था। पांडव अपनी जीत का उत्सव मनाने के बजाय शोक में डूबे हुए थे। उन्होंने अपना राज्य तो जीत लिया था, पर अपने सभी पुत्र, अपने सभी सगे संबंधी, अपने गुरु, सब कुछ खो दिया था। उनकी जीत एक भयानक हार जैसी थी, एक ऐसा विजय उत्सव जिसमें आनंद नहीं केवल विषाद था। युद्ध के बाद एक दिन पांडवों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। भीम ने कहा, मैंने दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को मारा, इसलिए विजय का श्रेय मुझे मिलना चाहिए। अर्जुन ने कहा, मैंने भीष्म, कर्ण जैसे महारथियों को मारा, उसकी असली नायक मैं ही हूँ। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। उनके अहंकार को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम सब व्यर्थ में विवाद कर रहे हो। इस युद्ध का एक ऐसा साक्षी है जिसने हर घटना को निष्पक्ष रूप से देखा है। चलो उसी से पूछते हैं कि इस विजय का वास्तविक नायक कौन है। कृष्ण सभी पांडवों को लेकर उसी पहाड़ी पर गए जहां पर वीर बर्बरिक का शीश स्थापित था। उन्होंने बर्बरिक से पूछा, हे शीश के दानी, तुमने यह संपूर्ण युद्ध देखा है, तुम ही बताओ इस युद्ध में विजय किसके साथ प्राप्त हुई है। तब बर्बरिक के शीश ने जो उत्तर दिया उसने पांडवों के अहंकार को चूर चूर कर दिया। बर्बरिक ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो इस युद्ध में किसी पांडव या कौरव को लड़ते हुए नहीं देखा। मैंने तो केवल आपका सुदर्शन चक्र देखा जो चारों ओर घूमकर अधर्मियों के शीश काट रहा था, और महाकाली को देखा जो दुष्टों के रक्त से अपनी प्यास बुझा रही थी। यह विजय आपकी है प्रभु, केवल आपकी है। यह सुनकर पांडवों के शीर शर्म से झुक गए। उन्हें समझ आ गया वे कितने बड़े भ्रम में थे। वे जिसे अपनी जीत समझ रहे थे वह वास्तव में भगवान की लीला थी। वे जीत तो गए थे, पर अहंकार के खेल में वे अपने भीतर की शांति और विनम्रता हार चुके थे। और यही है बर्बरिक का वह श्राप, वो दार्शनिक सत्य जो आज भी उतना ही प्रशंसनीय है। बर्बरिक का बलिदान हमें यही सिखाता है कि जब शक्ति का उद्देश्य केवल जीतना रह जाता है, धर्म की स्थापना नहीं, तो वह जीत हमेशा एक हार में बदल जाती है। बर्बरिक यदि वो युद्ध भूमि में लड़ते तो वे जीत तो जाते, पर उस जीत का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका होता। ठीक उसी तरह जैसे पांडव युद्ध जीतते पर अपने सभी प्रियजनों को खोकर वे अंदर से हार गए। यह श्राप किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का है जो परिणाम को प्रक्रिया से अधिक महत्व देती है। आज के इस कलयुग में हम सब इसी श्राप से ग्रसित हैं। हम अपने करियर में सफल होने के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए इतनी अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं कि हम अपने रिश्तों को, अपनी मानसिक शांति को, अपने स्वास्थ्य को, अपने मूल्यों को, सबको दांव पर लगा देते हैं। हम जीत तो जाते हैं, हमें प्रमोशन मिल जाता है, हम बहस जीत जाते हैं, हम धन कमा लेते हैं, पर क्या सच में खुश हो पाते हैं? नहीं, हम अंदर से खोखला और हारा हुआ महसूस करते हैं। यही है बर्बरिक का श्राप, यही है जीत कर भी हार जाने का रहस्य। हम सोचते हैं कि हम जीत रहे हैं, पर वास्तव में हम बहुत कुछ हार रहे होते हैं। बर्बरिक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत अहंकार के त्याग में है, समर्पण में है। सच्ची जीत मैं को मिटाकर नारायण को कर्ता मानने में है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम केवल निमित्त मात्र हैं और करने वाला कोई और है, तभी हम इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। तभी हमारी जीत सच्ची जीत होगी, जिसमें हार का कोई अंश नहीं होगा, केवल आनंद और शांति होगी। बर्बरिक ने अपना शीश दान करके सबसे बड़ी जीत हासिल की। वे हार कर भी जीत गए और आज हारे हुए सहारा बनकर पूजे जाते हैं। और पांडव युद्ध जीत कर भी अपने अहंकार के कारण एक पल के लिए हार गए थे,
यह कहानी हमें यह सोचने पर विवश कर देती है कि हम जीवन में जो जीत हासिल कर रहे हैं कहीं वह हमें अंदर से हरा तो नहीं रही। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको जीवन का कोई नया दृष्टिकोण दिया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।